हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन। तो इससे पहले भी मैं 4 वीडियो डाल चुका हूं। यदि आपने नहीं देखे तो वो भी आप जरूर देखिएगा। आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक चीज़ की, ठीक है। थ्योरी की अलग से मिलेगी, थ्योरी आपके चैप्टर वाइज की जो क्वेश्चन है उसकी अलग से मिलेगी, लूसेंट कंप्यूटर की आपको अलग से मिलेगी। हर एक चीज़ की आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है क्वेश्चन आज की वीडियो का, सीडी से आप क्या समझते हैं, यानी कि सीडी का मतलब क्या है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं, सीडी से आप क्या समझते हैं। तो सीडी से हम क्या कर सकते हैं, रीड एंड राइट। तो दो तरह की होती है आपकी, एक सीडी रोम जिससे आप क्या कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। डेफिनेशन में भी है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, केवल आप रीड कर सकते हैं। एक आपकी होती है सीडी रीड राइट, जिसमें आप रीड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रीड एंड राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है आपका, डीवीडी और सीडी। तो डीवीडी की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम और डेटा। तो जो प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकता है वो कौन समझ सकता है, माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो यही होता है जो प्रोग्राम और डेटा के बीच में अंतर समझ सकता है, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट डीवीडी उदाहरण है। तो डीवीडी किसका उदाहरण है, अभी अभी हमने किया है, ऑप्टिकल एक डिस्क का उदाहरण है। तो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके हरियाणा एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, व्हाट इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कार्ड। तो मेन मेमोरी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी और आपकी इंटरनल मेमोरी, ठीक है। तो तीनों के तीनों हम क्या बोलते हैं, मुख्य मेमोरी को बोलते हैं। तो तीनों हो जाएगा आपका, ये सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। जो आपकी डिस्क होती है उसको ट्रैक्स में और सेक्टर में आप विभाजित करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका ये रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस आपकी दो तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फ्लोपी, हार्ड डिस्क और सीडी, ये तीनों आपके किसके उदाहरण है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के। तो जो रैम है ये किसका उदाहरण है, आपका प्राइमरी मेमोरी का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा रैम। नेक्स्ट है, सीपीयू को वर्तमान में जिस डेटा की आवश्यकता नहीं होती वो कहाँ संग्रह होता है। डाटा विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय सीपीयू एट प्रेजेंट आर स्टोर्ड इन विच मेमोरी। तो सीपीयू को जिस डेटा की अभी ज़रूरत नहीं होती उसको हम कहाँ पर स्टोरेज कर लेते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी कि पेन ड्राइव या फिर सीडी में स्टोर कर लेते हैं। जब कभी भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम सीपीयू की मेन मेमोरी में उसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, फिर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डीवीडी क्या है, तो डीवीडी की फुल फॉर्म बतानी है। तो डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कोई भी आपको ऑप्शन में मिल जाए, दोनों के दोनों आंसर होंगे, वीडियो या फिर वर्सेटाइल। नेक्स्ट सीपीयू के लिए गणित परफॉर्म करता है, परफॉर्म सिंपल मैथ्स फॉर द सीपीयू। जितने भी मैथमेटिकल्स ऑपरेशन होते हैं वो कौन करता है सीपीयू के लिए, एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आप सभी को पता है जो सीपीयू है इसके पार्ट्स आपके कौन कौन से होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ठीक है। मेमोरी का काम क्या होता है, स्टोर करना। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, सभी को कंट्रोल करना। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का जो भी आपके लॉजिक्स एंड अरिथमेटिक के फंक्शन हैं उनको करना, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है। जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल करता है
किस किस के बीच में, जो भी मदरबोर्ड्स के आपके कंपोनेंट होते हैं वो उसमें। तो आप देखेंगे जो बसेस होती हैं, ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बसेस हो जाएगा, जिसके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन है ट्रेवल्स करती है। तो बस आप देखेंगे, बस आपकी कितने तरह की होती हैं, 3 तरह की होती है। एक आपकी एड्रेस बस होती है, एक डेटा बस होती है, एक आपकी कंट्रोल बस होती है, ठीक है। जो एड्रेस बस होती है वो मेमोरी की एड्रेस को कैरी करती है। डेटा जो बस होती है वो क्या करती है, कैरी डेटा को कैरी करती है प्रोसेसर और इसके बीच में। और जो कंट्रोल बस होती है वो क्या करती है, सिग्नल्स को कंट्रोल करती है। तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बस बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको तीनों की चिन्हों बता दिए हैं। हर एक का अलग अलग से पूछा जाएगा। डेटा को कौन कैरी करता है, एड्रेस को कौन कैरी करता है, कंट्रोल कौन सी बस करती है, अलग अलग क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। व्हाट इज द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर कार्ड। जो मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का उसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, पीसी का पूरा नाम क्या है। तो पीसी का जो पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर, हम बोलते हैं पीसी को। नेक्स्ट है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। व्हाट इज द प्लेस वेयर द एक्सेसरीज आर अटैच्ड टू द सिस्टम यूनिट कॉल्ड। जितनी भी आपकी एक्सेसरीज हैं जो सिस्टम यूनिट से जुड़ती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं, पोर्ट। पोर्ट आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता है कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में। जैसे आपका सिस्टम है, आपका ये सिस्टम यूनिट है, आपको कोई भी पेरिफेरल डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट करना है तो आप किससे कनेक्ट करेंगे, पोर्ट के माध्यम से। पॉइंट होता है आपका कनेक्टिंग पॉइंट, जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है। तो आईबीएम एक बहुत बार पूछा जा चुका है, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। विच पोर्ट कनेक्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ म्यूजिक डिवाइसेस टू साउंड कार्ड। तो यदि आपको साउंड कार्ड से कोई भी आपको म्यूजिक डिवाइस जोड़ना है तो आपको किसकी आवश्यकता होती है, मिडी की। मान लीजिए आपके पास कोई भी है, हारमोनियम वगैरह है, आपको वो किससे कनेक्ट करना है, साउंड कार्ड से। तो आपके पास मिडी होना जरूरी है, ताकि इस म्यूजिक डिवाइस को आप किससे जोड़ेंगे, मिडी से। फिर यहाँ से आप किससे कनेक्ट करेंगे, सीपीयू से या फिर साउंड कार्ड से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिडी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। बहुत बार रिपीट हो चुकी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए सेपरेशन नियंत्रण करता है। कंट्रोल कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। जो एंटायर कंप्यूटर सिस्टम के कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है वो कौन होता है, मदरबोर्ड। कौन होता है, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर। यदि आपको डिस्क को रीड करना है तो आपको किसकी आवश्यकता होती है, डिस्क ड्राइव की। डिस्क ड्राइव के द्वारा आप किसी भी डिस्क को रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। अ थिन प्लेट और बोर्ड विद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज कॉल्ड। जिस भी प्लेट पर आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है, एक्सपेंशन कार्ड जिसमें किसमें इंसर्ट किए जाते हैं। तो एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इन। एक्सपेंशन कार्ड का मतलब होता है यदि आपको कोई भी एक्सपेंशन करना है अपने सीपीयू में, तो मदरबोर्ड के ऊपर आपके एक्सपेंशन स्लॉट्स बने होते हैं, ठीक है। कोई भी आपको रैम इंक्रीज करनी है या कोई भी चीज़ वहाँ पर ऐड करनी है तो आपके क्या बने होते हैं, वहाँ पर स्लॉट्स बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स। किसके ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर।
नेक्स्ट है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? व्हाट इज द क्लॉक स्पीड ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेटेड? हाउ आएगा आपका, कैसे की जाती है? तो जो कंप्यूटर की जो स्पीड है क्लॉक की, उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं? गीगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज। नेक्स्ट है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? What resides in the motherboard that connects the CPU to the other parts of motherboard? ठीक है, CPU को अदर पार्ट से जोड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बस। क्या बोलते हैं? सिस्टम बस। तो सिस्टम बस अभी अभी मैंने बताया था, तीनों को हम क्या बोलते हैं? एड्रेस बस, आपकी डेटा बस और कंट्रोल बस। इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बस, जो CPU से कनेक्ट करता है मदरबोर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो यूजिंग व्हाट वर द फर्स्ट कंप्यूटर्स प्रोग्राम? तो मशीन के पहला कंप्यूटर जो प्रोग्राम है वो किया गया था मशीन लैंग्वेज का यूज करके। नेक्स्ट है किसने बेसिक कंप्यूटर्स जो भाषा का विकास किया था? हु डेवलप्ड द फर्स्ट बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज? तो कैसे याद रखेंगे? तो बेसिक की कमी, ठीक है, कैसे याद रखेंगे आप? याद करने की ट्रिक है, यदि वैसे सिंपल भी आप कर सकते हैं। बेसिक की कमी है तो उसमें कूट कूट कर भरनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी कमी है कैसे पूरी करनी पड़ेगी? कूट कूट के। तो बेसिक की कमी है तो बेसिक लैंग्वेज, कमी है तो कमी से आप याद रखेंगे कैमी, और कूट कूट के भरनी पड़ेगी यानी कि कूटर्स। तो दोनों है, कैमी एंड कूटर्स, दोनों के दोनों डेवलपर हैं जिन्होंने बेसिक लैंग्वेज का विकास किया था, ठीक है, कैमी एंड कूटर्स। नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो ये कब किया गया था? 1964 में। 1964 में किया गया था। तो बेसिक का जो विकास किया था कैमी एंड कूटर्स ने, तो 1964 में किया था। तो बेसिक लैंग्वेज किसके द्वारा यूज़ की जाती है? तो साइंटिस्ट और बिजनेसमैन इसको यूज़ करते हैं। और बेसिक की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। बिगनर्स, बी से आपका बिगनर बनेगा, ए से ऑल पर्पज, ठीक है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कोड, ये आप याद रखेंगे, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। तो ये थे आज की वीडियो के टॉप 25 क्वेश्चन। इसी तरह से हम सीरीज करते रहेंगे कंप्यूटर की, ठीक है, क्वेश्चन के तरह माध्यम से हम पूरे कंप्यूटर की सीरीज करेंगे। तो यदि आपने लुसेंट की नहीं देखी सीरीज, वो भी देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन भी आपके रिपीट हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।